गंवार, कैसे कोई भी गंदगी में रहने वाला दुकान में घुस आता है? लड़की। माफ कीजिए, मैं सिर्फ 8 एसेट वाले ग्राहकों को ही सर्व करती हूँ। खर्चा कर सकते हो क्या ऐसे गांव वालों को सर्व करना? बस वक्त की बर्बादी है। नमस्ते, क्या मैं आपको कुछ दिखाऊं? माफ कीजिए, हमारे ये जूते। कोई बात नहीं, जमीन तो कुचलने के लिए ही है। शुक्रिया। अंदर आइए, जो पसंद हो ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। मैडम, मैं आपको यह हार पहनाकर दिखाती हूँ। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ट्राई करने का मतलब खरीदना ही है। आप इसे देखिए, अगर नहीं खरीदना चाहे तो कोई बात नहीं। इतनी सुंदर चीज को ट्राई करने में भी मजा आता है। बेटी, हमने जो ट्राई किया है उसकी कुल कीमत कितनी है? मैंने अभी आपके लिए गणना की है, कुल 6.8 लाख रुपए। या अगर खरीद नहीं सकते तो सीधे कह दो, इतना नाटक क्यों? कीमत क्यों पूछ रहे हो? इतनी कीमती चीज वे निश्चित रूप से सोचेंगे। हमें यह महंगा नहीं लगता, बल्कि बहुत सस्ता लगता है। क्या? देखो बेटी, तुम्हारी नजर अच्छी है, हमारे लिए 20 लाख रुपए के उपहार इकट्ठे करो। 20 लाख के उपहार। क्या आप सुनिश्चित हैं? 20 लाख? तुम दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी में इतने पैसे देखे हैं? क्या? आंटी, आप संभाल कर रखें। 7 दिनों के भीतर अगर संतुष्ट नहीं हुई तो मुझे बुलाना। बिना फीचर के वापसी वाला। धन्यवाद बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। क्या तुम्हारी कोई बॉयफ्रेंड है? मेरा भतीजा 30 साल का है, बहुत हैंडसम है और अभी तक सिंगल है। आंटी, आपके घर की स्थिति इतनी अच्छी है, मैं आपके बराबर नहीं हूँ। मुझे लगता है तुम अच्छी हो आंटी। क्या हम अपना कॉन्टैक्ट एक्सचेंज कर लें? अगली बार आप सीधे किसी भी समय भविष्य में मैं केवल उसी से खरीदारी करूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको और अंकल को बाहर तक छोड़ने आती हूँ। प्लीज अगली बार फिर आइएगा। टॉप सेल्स पर्सन ही टॉप सेल्स पर्सन होती है। एक दिन में तुम लोगों के 1 महीने का टारगेट पूरा कर देती है। सबको अच्छी तरह से सीखना चाहिए। वांग झाओ दी, तुम मेरा इंतजार करो। मैंने कहा था कि खर्च करने की जरूरत नहीं है। भतीजे, ये गांव वालों की भावना है, तुम इसे स्वीकार कर लो। और यह सूखे मांस और सॉसेज। यह मुझे पसंद है। आपने डेजी के बारे में जानते हैं? ये डेजी, कहा जाता है कि वो प्रसिद्ध गोल्ड डिगर है। वो घमंडी है, ऊंचे लोगों को खुश करती है और नीचे वालों को दबाती है। वो विशेष रूप से अमीर पुरुषों की सेवा करती है और वो अक्सर कहती है सोने के बदले बैग बेचती है। सच है। मेरी बहन और वो सेल्स की सहकर्मी है। मेरा पहला क्या वास्तव में ऐसी औरत के साथ था? तो ये क्या बदमाश है? आज वाली लड़की जैसी तो बिल्कुल नहीं है। जिसने हमारी मेहमानबाजी की वो तो बहुत अच्छी है। हमारी आज जिस लड़की ने सेवा की वो तो बहुत अच्छी है। खूबसूरत, दयालु और कुशल। अरे, दुर्भाग्य से उसका नाम पूछना भूल गया। छोटे ली, यूरिका जाओ। ठीक है बॉस लियांग। मैं देखना चाहता हूँ, क्या तुम सच में गोल्ड डिगर हो? अच्छा अच्छा अच्छा। आओ आओ, सभी लोग पूरी तरह से तैयार हो जाओ, जल्दी। मैंने सुना है यह एलन ग्रुप की है। बॉस लियांग आ रहे हैं और यह उनकी पहली बार है। बॉस लियांग नमस्ते। यह बहुत अजीब है। वह व्यक्ति जिसके साथ मैंने उस रात सोया, ग्रुप का बड़ा बॉस था। बॉस लियांग का आगमन हमारी जगह को गौरवान्वित करता है। रुको, मुझे एक सामान्य ग्राहक की तरह ही समझो। तो आप किस सेल्स पर्सन को इस बार अपनी सेवा के लिए चुनेंगे? तुम में से कोई भी मुझसे नहीं छीन सकता। तुम
तुम नहीं। मैं। हाँ, तुम। यह कुतिया फिर कैसे? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? आओ, वह हमारी यहाँ की टॉप सेल्स पर्सन है। अगर तुमने बॉस लियांग को नाराज किया तो इस उद्योग से बाहर होने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? असीर। मैं तुम्हारा असली नाम पूछ रहा हूँ। बहुत बुरा है, इसलिए नहीं बताऊंगी। मुझे यह ट्राई करने दो। माफ कीजिए। उस रात तो तुमने बहुत आसानी से खोल दिया था। मुझे ट्रायल रूम में एक पैंट लाकर दो। जी। अगर आपको कोई समस्या हो तो कभी भी बुला लेना। मैं तुमसे 10 लाख का सामान खरीदूंगा अगर तुम मेरे साथ एक बार फिर सो। कैसा रहेगा? तो फिर मत खरीदो, मुझे पैसे की जरूरत है, लेकिन मैं सिर्फ बैग बेचती हूँ, शरीर नहीं। क्यों सभी आदमी गंदे होते हैं? रुको। तुम यह भूल गए। धन्यवाद। वह रात पूरी तरह से एक दुर्घटना थी। कृपया मेरी बात को गुप्त रखना। क्या मेरे साथ सोना शर्म की बात है? सामान बेचे बेचे ड्रेसिंग रूम तक पहुंच गए। ड्रेसिंग रूम तक पहुंच गए। अगर तुम्हें जलन हो रही है तो तुम भी अंदर जा सकते हो। वैंग झाओदी, तुम्हारी खुशी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। बॉस लायांग, आप फिर आ गए। ओह, मैं अपनी बहन के लिए बैग खरीदने आया हूं। स्वागत है, स्वागत है। धन्यवाद भैया। कोई बात नहीं। आगे से मेरा ऑर्डर डेजी ही संभालेगी। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। श्री लायांग फिर से। फिर से। अगली बार फिर आइएगा। फिर से बहन के लिए बैग खरीदने आए हैं। भैया, आप हमें इन दिनों बैग क्यों खरीदने ले जा रहे हैं? खांसी। सचमुच समुद्र का राजा है, हर बार अलग लड़की लेकर आता है। शुक्र है कि 3 बहनें हैं, नहीं तो बहाना भी नहीं मिलता। हाँ हाँ हाँ। देखते हैं तुम बॉस लायांग का कैसे स्वागत करते हो। वह दूसरी लड़कियों से बहुत अलग लगती है। आपके सामने शर्मिंदगी हुई। यह एलवी का नवीनतम मॉडल है। धन्यवाद भैया। अगली बार फिर आइएगा। मुझे लगा था कि बॉस लायांग वैंग झाओदी में दिलचस्पी रखते हैं। लगता है मैंने उसकी कद्र ज्यादा कर ली। बॉस लायांग हर दिन अलग सुंदर लड़की लेकर आते हैं, उन्हें उसकी क्या परवाह होगी? मत समझो कि मुझे नहीं पता कि हील कैसे टूटी, लेकिन बॉस लायांग मेरे एहसानमंद हैं, क्योंकि वह बहनों के लिए बैग खरीदते हैं।
इस महीने की सेल्स में मैं फिर से पहले नंबर पर हूँ। वैंग चाउदी, मैं तुम्हें बदनाम करके इस दुकान से निकाल दूंगा। कल शाम खाली हो? मैं तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहता हूं। सावधान, यूलिका की सेल्स गर्ल डेजी, छलकपट वाली लड़की, दिखावे में सती सावित्री, असल में सेल्स के लिए शरीर बेचती है, सबूत के साथ। लग्जरी सेल्स के जरिए अमीरों को फंसाना चाहती है। एक रात के लिए 10 लाख, पूरा पैकेज। एक्सायोली की जांच सच निकली। मैं कितना मूर्ख हूं। मुझे एक ऐसी लड़की पर दिल आ गया। हेलो एक्सायोली। डेजी को चुप रहने के लिए 10 लाख का भुगतान। तुम क्या कर रहे हो? समय देखो, क्या हुआ? अब शो शुरू होने वाला है। माँ तुम्हें छोड़ देगी। आखिरकार मर्दों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम ही मेरे सबसे करीबी हो। सर, यह एलवी लिमिटेड एडिशन अगर आपकी पत्नी को दें, घर जाकर आपकी पत्नी आप पर बहुत खुश होगी, सर। औरत, मैंने तुम्हें मेरे पति को आकर्षित करने के लिए कहा था। तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारा पति कौन है? लाओ झांग, तुम यहाँ आओ। तुम हो, मुझे तुम्हारी याद है। तुमने मुझे तुम्हारे साथ सोने के लिए कहा था। मैंने तुम्हें मना कर दिया था। मैंने तुम्हें मना कर दिया था। तुम औरत, अब उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। ठीक है, तुम कहती हो मैंने उसे आकर्षित किया। तुम्हारे पास कोई सबूत है? ढोंग करना बंद करो। आओ आओ, सब देखो। यह एक महिला सेल्स पर्सन द्वारा एक पुरुष ग्राहक को भेजा गया सामान्य संदेश है। यह संभव नहीं। यह मैंने नहीं भेजा। यह क्या हो रहा है? वांग चाउदी, वह सोकर ऑर्डर लेती है। अब सच सामने आ गया है। मैनेजर, मत जाओ, गंदगी में फंस जाओगे। सबूत सामने है, तुम अभी भी बहाने बना रही हो। आओ, मैं सबको सुनाता हूँ। भैया, क्या तुम मुझे गले नहीं लगाओगे? भाभी, वह मेरे जैसी खुशबूदार और सेवा करने वाली कहा। बिल्कुल घिनौना। पत्नी, सच में उसने मुझे आकर्षित किया। मैं निर्दोष हूं। चैट हिस्ट्री डिलीट करने की सोच रही हो? सपने देखो। संदेश परसों दोपहर 2 बजे भेजा गया था। उस समय मैं ऑर्डर ले रही थी, मेरे पास समय नहीं था। किसी को संदेश भेजने का। जरूर किसी ने मेरे फोन से भेजा होगा। और मैंने पूछताछ की है। तुम पूरी दुकान में सबसे गंदी हो। बाहर आओ। सब देखो, लग्जरी दुकान की यह महिला कर्मचारी। अंग्रेजी नाम डेजी, चीनी नाम वांग चाउदी। बेचने के लिए शादीशुदा मर्दों को आकर्षित करती है। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम पर मानहानि का केस कर दूंगी। अच्छा, तुम बच्चे के जरिए ऊपर आना चाहती हो? उसे पकड़ो। छोड़ो, मुझे छोड़ो। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मुझे छोड़ो। मेरी बेटी को तुम्हारे पति ने गर्भवती कर दिया। आज तुम लोगों को पैसे चुकाने ही होंगे। माँ, मैं तुम्हें बता दूं, मेरी बहन तुम्हारे पति को मुफ्त में नहीं सुलाएगी। पैसे चुकाऊंगा। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी बहन ने मेरी शादी में दखल दिया है। आज तुम लोगों को मुझे पैसे चुकाने होंगे। सब लोग देखो। लग्जरी स्टोर की महिला कर्मचारी, अंग्रेजी नाम डेजी, चीनी नाम वांग चाउदी।
बैग बेचने के लिए शादीशुदा आदमियों को आकर्षित करती है। यही वह कीमत है जो उसे गोल्ड डिगर बनने के लिए चुकानी पड़ी। पत्नी, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैंने उसके साथ सोया नहीं। तुम मुझसे इनकार नहीं कर सकते। मेरी बेटी के पेट में तुम्हारा बच्चा है, तुम्हें पैसे देने ही होंगे। माँ, तुम पैसे नहीं मांग सकती, मेरा उससे कुछ नहीं है, अनुचित संबंध नहीं है। शांछावली, तुम क्या पागलपन कर रही हो? तुमने यह लग्जरी सेल्स की नौकरी सिर्फ अमीर आदमियों को आकर्षित करने के लिए की है, बच्चे पैदा करके पैसे मांगने के लिए। अब तुम यहाँ क्या दिखावा कर रही हो? मेरी कोई माँ नहीं है। मैं बचपन से फैशन इंडस्ट्री पसंद करती थी। मैंने प्रथम स्थान प्राप्त करके आर्ट कॉलेज में दाखिला लिया। तुमने मेरी कॉलेज फीस ले ली, कहा कि दूसरे भाई की शादी के लिए पैसे जमा करने हैं, मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ा। यही एकमात्र नौकरी थी जो मुझे फैशन के करीब ले जाती। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आदमियों को आकर्षित करूंगी। लेकिन तुमने मुश्किल से अमीर आदमी का बच्चा पैदा किया है, इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। हाँ दीदी, तुम अपने बारे में नहीं सोचोगी तो कम से कम हमारे भाइयों के बारे में सोचो। हाँ, मैं तुम्हें बता दूं, इस बेशर्म गोल्ड डिगर परिवार को एक पैसा भी नहीं दूंगा। यह आज मैं उसके पेट का बच्चा गिरवा दूंगा। अरे नहीं गिरवाना। तुमने बच्चा गिरवा दिया तो मैं पैसे कैसे मांगूंगी? अरे बाप रे, यह तो मेरी जान ले लेगा, उसकी परवाह मत करो, जोर से मारो। अरे यह बच्चा तुम्हारे पति का नहीं है। मैं साबित कर सकती हूँ, यह बच्चा तुम्हारे पति का नहीं है। रुको, अच्छा तो बताओ किसका है? लायांग शिलोंग का है। मैंने सिर्फ उसके साथ ही किया था। बॉस लाइन ट्रेंडिंग में है। वो डेजी कह रही है कि उसके पेट का बच्चा आपका है। उसने चुपके से गर्भवती हो गई। यह सच में एक चालाक लड़की है। लायांग शिलोंग, आप दुनिया के शीर्ष लग्जरी ब्रांड्स की बात कर रहे हैं। ब्रांड ग्रुप के जनरल मैनेजर लायांग शिलोंग। हाँ, मैं और मेरे पति झंगकून दोनों एलएम की सब्सिडियरी कंपनी के मैनेजर हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ, वह महिलाओं से दूर रहते हैं, खासकर बॉस लायांग जैसे बड़े आदमी। तुम जैसी औरत के साथ कैसे सो सकते हैं? दीदी, बस कुछ पैसे ले लो। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? क्यों नहीं कहती कि तुमने एलोन मस्क के साथ सोया है? मैं झूठ नहीं बोल रही, यह सच में उसका बच्चा है। वैंग छाओड़ी, बस करो। बॉस लायांग सिर्फ तुमसे सामान खरीदने आए थे, तुमने कुछ बातों की मेहमानबाजी की और अब तुम उन पर ऐसे गंदे आरोप लगा रही हो। इतनी बेशर्मी कैसे हो सकती है? तो फिर तुम साबित करो कि यह बच्चा उनका नहीं है। तुम तो बिना मरे मानने वाली नहीं हो। ठीक है, तुम कह रही हो कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वह बॉस लायांग का है, तो उन्हें बुलाकर साबित करो, वरना आज मैं तुम्हें पीट पीट कर गर्भपात करवा दूंगी। बॉस लायांग, माफ कीजिए, बच्चे को बचाने के लिए मुझे आपको परेशान करना पड़ा। ठीक है, मैं उन्हें कॉल करती हूँ। अगर तुम्हारे पेट का बच्चा बॉस लायांग का है तो मैं तुम्हें घुटने टेक कर माफी मांगूंगी। या हाँ, शायद तुमने बॉस लायांग को परेशान किया था, इसलिए उन्होंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया। बॉस लायांग सिर्फ तुमसे सेल्स के लिए मिलने आए थे, तुम पर नजर कैसे आ सकती थी? वरना हर बार इतनी सुंदर लड़कियों को क्यों लाते? होश में आओ। वह ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब तुम्हारे पास और क्या बहाना है? बॉस लाइंग, अभी बैंक से कॉल आया था कि वो 10 लाख रुपए वापस आ गए हैं। क्या? हेलो बड़ी बुआ। भतीजे, हमने अभी ट्रेंडिंग देखा और पता चला कि जिसे पीटा गया वह हमारी सेल्स पर्सन थी। वह एक बहुत ही अच्छी लड़की है। मैं उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहा था। उसने कहा कि वह योग्य नहीं है, वह कभी भी धन के लिए नहीं होगी। और वह कैसे तुम्हारा बच्चा लेकर है?
मुझे पैसे की जरूरत है, लेकिन मैं केवल बैग बेचती हूँ, खुद नहीं। यहाँ कुछ गलतफहमी है। वह ऐसी नहीं है। हे, चलो भाई के साथ अपनी भाभी का साथ लेने चलते हैं। ठीक है, मीटिंग रोक दो। उसे पकड़ो, कानून नहीं संभाल सकता, लेकिन मैं संभालूंगा। मुझे परवाह नहीं कि तुम किसके पति को आकर्षित कर रही हो। गर्भ में किसका बच्चा है, आज इस पाप को जीने नहीं दूंगा। माँ, दूसरे भाई, तीसरे भाई, चौथे भाई, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी मदद करो। मेरे पेट में यह मेरा खून है, माँ। यह सच में एक बुरा आदमी है, बिल्कुल काम का नहीं, पैसे भी नहीं ऐंठ सका। बहुत ही नीच, हमारे वहाँ परिवार को शर्मिंदा कर रहा है। बेकार में आए, मेरे कार्ड खेलने का समय बर्बाद किया। क्या तुम लोग इंसान हो? कम बकबक करो, आज तुम्हारे पेट के बच्चे को मैं मार दूंगा। माफ करना, मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए था। जल्दी और तेज चलाओ। कृपया कोई मेरी मदद करो, मेरे पेट में एक मासूम जान है, मेरी मदद करो। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। तुमने खुद को गंदा बनाया, तुम्हारी ही गलती है। मैंने नहीं किया। वैंग चाउदी, यह मेरे साथ दुश्मनी करने का नतीजा है। आज मैं असली पत्नी की तरफ से सबक सिखाऊंगा तुम इस बेशर्म गंदे आदमी को। रुको। बॉस लायन, क्या मैं सही देख रहा हूँ? मारो, जारी रखो। नहीं नहीं, हिम्मत नहीं। बॉस लायन, आप यहाँ कैसे? सुना है तुम ही हो जो उसके पेट से मेरे लायन चिलों के बच्चे को मारने वाला है। नहीं नहीं, यह सब गलतफहमी है। बॉस लायन, हमें भी नहीं पता था कि वह आपका बच्चा लेकर है। क्या मुझे अपनी निजी जिंदगी की रिपोर्ट तुम्हें देनी होगी? बॉस लाइन, हम गलत है। हमने लियांग परिवार की पत्नी को नाराज कर दिया। हम स्वेच्छा से इस्तीफा देते हैं। निकलो, जाइंट से बाहर निकलो। सच में बॉस लियांग का बच्चा है। लेकिन बॉस लियांग, आप देखिए, यह चैट रिकॉर्ड साफ दिखाता है मैंने जानबूझकर नहीं किया। मिस वांग को गलत समझने का। मैनेजर, बाहर आओ। बॉस लियांग, इस संदेश का समय और मॉनिटरिंग चेक करो। पिछले हफ्ते की सारी मॉनिटरिंग डिलीट हो चुकी है। ठीक है, 1 महीने के अंदर असली गुनहगार ढूंढो, नहीं तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। जी। हमारे एलएम ग्रुप का कोई भी कर्मचारी बिना वजह परेशान नहीं होगा, सुन लिया? जी। हाँ हाँ हाँ, तो मेरी बेटी तुम्हारे साथ सोई? तुम हो? अरे हाँ हाँ हाँ, मेरे अच्छे दामाद। मैं तुम्हारी सास हूँ। ओह, तुम वही हो जिसने अपनी बेटी को मारते देखा और सिर्फ पैसे चाहिए थे। कितनी अजीब हो। तुम कैसे बात कर रहे हो? ये मत सोचो कि तुम्हारे पास पैसे हैं तो बड़े हो गए। मैं बताती हूँ, मेरी बहन अभी तक शादीशुदा नहीं है। आज पैसे नहीं दोगे तो जाने नहीं दूंगी। नहीं दूंगा। क्या तुम इंसानी भाषा नहीं समझते? तुम्हें शर्म नहीं आती? ये झगड़ालू औरत, हिम्मत कैसे हुई मारने की? मैं सिर्फ उसे मारूंगी, तुम्हें भी मारूंगी। ये गंदी औरत। क्या तुमने गंदगी खाई है? इतनी गंदी बातें। मैं भी मारूंगी जो मेरे बेटे को हाथ लगाएगा। मैं उससे जान की बाजी लगा दूंगी। माफ कीजिए, आप खुद आकर टकराई हैं। ये अमीर लोग अपनी ताकत दिखा रहे हैं। सब लोग देखो, ये हमें अपनी ताकत दिखा रहे हैं। लोगों, ले जाओ, 100 गुना वापस लो। नहीं नहीं, मैं माफी चाहता हूं। साउदी, मैं तुम्हारी असली मां हूं। वंग जाउदी, कोई आश्चर्य नहीं कि वह अपना असली नाम नहीं बताना चाहती। छोड़ो भी। तुम्हें यकीन है
मैं आगे तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। जल्दी से चले जाओ। माँ चलो चलो चलो। अरे झाउदी, मिस वांग, बॉस लियांग, आप हमेशा मुझे इसकी जांच करने के लिए कहते हैं। प्रतिभाशाली डिजाइनर के बारे में खबर है, कहा जाता है कि वो देश में ही है। सच में? हाँ, उसने कला अकादमी में पहला स्थान प्राप्त किया था और कई डिजाइन पुरस्कार भी जीते, लेकिन स्कूल में दाखिला नहीं लिया, जैसे कि वो गायब हो गई हो। किसी भी कीमत पर उसे ढूंढना होगा। इतने सालों से इतने सारे मास्टरपीस फैशन डिजाइन देखे हैं, लेकिन उसका काम सबसे ज्यादा प्रेरणादायक है, जैसे दर्द से निकली हुई जीवन शक्ति। अगर उसे ढूंढ लिया तो वह हमारे एलएम ग्रुप की मदद जरूर करेगी और ऊपर ले जाएगी। ठीक है बॉस लियांग। तुम होश में आ गई हो। यह कहाँ है? यह मेरा घर है। थोड़ा पानी पी लो। डॉक्टर ने जांच कर ली है, बच्चे को कोई समस्या नहीं है, और तुम सिर्फ तनाव की वजह से और लंबे समय से कुपोषण की वजह से। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं। तुम गर्भवती हो, मुझे क्यों नहीं बताया? 10 लाख मांगने के लिए और इस बच्चे को खिला देना। मैंने तुम्हें परेशान किया। मैं चली हूं। नहीं, तुम यहीं रहो, आराम से रहो। तुम होश में आ गई हो। हम सब तुम्हारी चिंता कर रहे थे। भूल गए? हाँ, धन्यवाद, मैं ठीक हूं। मैं सिर्फ अपने बच्चे को अपने पास रखना चाहती हूं, न कि लियांग शिलोंग की बनने के लिए। वांग झाउदी, यह लड़की इतनी भाग्यशाली कैसे है? गांव से आई है, न जवान है न सुंदर, छाती भी मेरी जितनी नहीं है, फिर कैसे चढ़ गई बॉस लियांग के बिस्तर पर? इसमें ईर्ष्या करने वाली क्या बात है? बॉस लियांग के आसपास खूबसूरत लड़कियों की भरमार है, बस मजे के लिए वह वांग झाउदी से शादी कैसे कर सकता है? लियांग परिवार बस मामले को बड़ा नहीं होने देना चाहता। अभी के लिए उसे ले जाया गया है। हाँ, सही कहा। आखिरकार बॉस लियांग हर बार अलग लड़की लाता है, कोई भी वांग झाउदी से कम नहीं। 3 बहन 4 बहन, चलो हम चलते हैं, इन्हें थोड़ा प्राइवेसी दें। हाँ ठीक है। तुम लोग हमेशा से इतने शांति से साथ रहते हो। मतलब तुम लोग एक दूसरे के अस्तित्व से परेशान नहीं होते? शुरुआत में थोड़ा परेशानी होती थी, लेकिन साथ रहते रहते अब तो एक दूसरे के बिना रहा नहीं जाता। हाँ, आखिरकार हम सब बॉस लियांग की अच्छी बहनें हैं ना। तुम यहीं रहो, हमारे साथ रहो। मुझे नहीं चाहिए। मेरे विचार थोड़े पारंपरिक हैं, मैं स्वीकार नहीं कर सकती। या मेरा मतलब तुम्हें सिखाने से नहीं था, बस मैं सिर्फ एक पति एक पत्नी वाले रिश्ते में विश्वास रखती हूँ। हाँ हाँ हाँ। मैं तुम्हारी नजरों में इतना बुरा हूं? मैंने कहा था मैं बहन के साथ बैग खरीदने जा रहा हूँ। सच में बहन के साथ जा रहा था। माफ करना, मुझे छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए थी। तुम्हारी गलती नहीं। कौन जानता था उसकी 3 बहनें हैं? मेरे ख्याल से बहन के साथ बैग खरीदना बहाना था, किसी को चुपके से देखना असली मकसद था। हाँ ना, भला कोई रोज बहन के साथ बैग क्यों खरीदने जाएगा? खास ज्यादा मत बोलो। भाभी, तुम मेरे भाई द्वारा घर लाई गई पहली औरत हो, और आखिरी भी। हम सबने तुम्हारे लिए तोहफे तैयार किए हैं। हम जल्दी बैठो, आओ बैठो। भाभी, मैं घर की सबसे छोटी लड़की हूँ। मेरा नाम यामुरा है, तुम मुझे 4 बहन बुला सकती हो। मैं अभी डेब्यू गर्ल ग्रुप की डांसर हूँ। इसीलिए तुम इतनी एनर्जेटिक हो। हाँ है। भाभी ने मेरी तारीफ की।
भाभी, ये तीनों हमारे सर्कल की सेलिब्रिटीज के प्रेगनेंसी में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं। प्रेगनेंसी नर्स, न्यूट्रिशनिस्ट, मसाज थेरेपिस्ट। ये इतना सारा? ज्यादा नहीं। अरे मेरी बारी आई। भाभी, मैं 3 बहन लियांग यूरान हूँ। अभी अपनी आर्ट एग्जीबिशन चला रही हूँ। ये सब विदेशी डिजाइनर्स के प्राइवेट कस्टमाइज्ड पीस हैं। हालांकि तुम अभी छोटी सी गर्भवती हो, लेकिन हमें भी खूबसूरत कपड़े पहनने चाहिए। हाँ, तुम लोग बहुत अच्छे तोहफे देते हो। मैं तुमसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती भाभी। मैं दूसरी बहन हूँ, लियांग शुरान। फिलहाल अपनी कंपनी चला रही हूँ। नमस्ते। मैं सीधी बात करूंगी। या भाभी, गर्भवती होने के बावजूद तुम पहाड़ों, नदियों और झीलों की यात्रा करो। आजाद रहो, स्टीयरिंग व्हील थामो, अपनी जिंदगी खुद संभालो। तुम एक नुकसानदायक चीज हो, कहीं मत जाओ। तुम्हारी पूरी जिंदगी अपने भाइयों के लिए जीने के लिए है। किसी ने भी मुझसे ऐसी बातें कभी नहीं कही। अरे भाभी, क्या मैंने कुछ गलत कहा? माफ करना। अगर तुम्हें गाड़ी चलाना पसंद नहीं है, मैं तुम्हारे लिए एक ड्राइवर रख दूंगी। नहीं, मैं यह कहना चाहती हूँ, तुम लोग मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? भाभी, तुम्हारी वजह से ही हमें भाभी मिली। पूरा लियांग परिवार तुम्हें दे दें तो भी कम है। मेरे भाई को जो पसंद है वह हमें भी पसंद है। तुम दयालु, मजबूत और बहादुर हो। मेरे भाई का तुमसे मिलना हमारे पूरे लियांग परिवार के लिए सौभाग्य की बात है। यह ब्लैक कार्ड बिना पासवर्ड के जितना चाहो उतना खर्च करो। भाभी, इसे ले लो, ले लो। भाभी, इसे ले लो, संभाल कर रख लो। तुम लोगों की दया के लिए धन्यवाद। मैं सच में नहीं जानती मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं। ये चीजें मैं नहीं ले सकती, और मैं उतनी अच्छी भी नहीं हूं जितना तुम कहते हो। असल में मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूं। मेरा गर्भवती होना भी एक दुर्घटना थी। हम साथ नहीं हैं। एक मिनट रुको। हेलो माँ। बेटा, तुम पागल हो गए हो? सुना है तुम एक निचले तबके की लड़की से शादी करने जा रहे हो। अगर तुमने ऐसी बुरी नियत वाली लड़की से शादी की तो मैं मर जाऊंगी। लगता है उसकी माँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। माँ, शांत हो जाओ। ऐसी गरीब लड़कियां जो बच्चे के बहाने ऊपर उठना चाहती हैं, मैंने बहुत देखी हैं। क्या तुम भूल गए कि मैं और तुम्हारे पिता क्यों अलग हुए थे? तुमने उसे देखा तक नहीं। यह तुम्हारा पूर्वाग्रह है। लग्जरी सामान बेचने वाली ऐसी पेशेवर महिलाएं, उनका मकसद सिर्फ अमीर पति ढूंढना होता है। तुम बहुत जल्दबाजी कर रही हो। यह पूरे पेशे के लोगों का अपमान है। मैं अगले हफ्ते वापस आ रहा हूँ। ऐसी औरत को कभी नहीं आने दूंगा। हमारे घर में आओ। तुम मानो या न मानो, मैं उससे शादी करके रहूंगा। तुम अब तुम गर्भवती हो। है। हाँ, वह ऊंचे पद वाले बॉस लियांग हैं। मेरे लिए सिर्फ जिम्मेदारी है। वह मुझे सच में पसंद कैसे कर सकते हैं? नहीं, धन्यवाद, आपकी मेहरबानी। ये चीजें वैसे भी मेरी नहीं है। मैं अपनी पुरानी जिंदगी जीना चाहती हूँ। लेकिन बॉस लियांग, आप मुझे समझाने की कोशिश न करें। भैया, आप भी ज्यादा जल्दी न करो। पहले भाभी की मर्जी मान लो। भाभी, तो आज रात तुम यहीं रुको। कल मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ दूंगा, ठीक है? ठीक है, धन्यवाद। लिटिल ली, यूलिका को बता दो, अगर मेरे बच्चे को कुछ भी होता है तो सभी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। जी। तो कल तुम्हारे ऑफिस के बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा। साथ में खाना खाएंगे। नहीं। मना नहीं कर सकती। ठीक है। यही है तुम्हारा अच्छा शिष्य। ग्राहक के लिए बैग लाता है, दस्ताने भी नहीं पहने। बताओ मुझे, इस दुर्लभ चमड़े पर 2 तैलीय उंगलियों के निशान कैसे हटेंगे? मास्टर, मैं बहुत जल्दी में था, भूल गया। मैनेजर, आप मुझे सजा दीजिए। यह बैग एमी, 4.5 लाख। तुम गर्भवती हो और काम करने वाली मजदूर हो। तुम सजा भर पाओगी? इस महीने मैं जरूर एरिया की टॉप सेल्स बनूंगी। अगर नहीं बनी तो क्या तुम इस्तीफा देने की हिम्मत रखती हो? रखती हूँ। और हाँ छोटी, तुम हमेशा मुझसे नाराज रहती हो। हर चीज में मुझसे मुकाबला करती हो। ठीक है, एक हफ्ते में किसका परफॉर्मेंस बेहतर होगा? हारने वाला चला जाए। क्या डर गई? मत समझो मुझे पता नहीं वो घिनौने मैसेज किसने मेरे फोन से भेजे थे। ठीक है, बात पक्की। हारने वाला जाएगा।
अब दुकान पर कपड़े खरीदने आ रही है। मुझे इस मौके का फायदा उठाना ही होगा। मैंने सुना है कि वह बहुत मुश्किल से संतुष्ट होता है। किसी भी सेल्स पर्सन पर मुस्कुराया नहीं, वह तो सेलिब्रिटी है। बड़ा सितारा होकर भी अहंकार नहीं दिखाएगा। उसका चेहरा तो बहुत खराब है। जरूर मूड खराब है। यू भाई आज ठीक नहीं लग रहे। तुम्हारी दुकान का सबसे अच्छा सेल्स पर्सन बुलाओ। वैंग झाओदी और बॉस लायांग का रिश्ता है। उसे ही बुलाओ। डेजी, तुम ही देखभाल करो। ठीक है मैनेजर। आप क्या पसंद करेंगे? हमारे पास है। हॉट अमेरिकनो। ठीक है, कृपया थोड़ा इंतजार करें। इस बार मैं तुम्हें जल्दी निकाल दूंगा। क्या करूं? खत्म हो गया। माफ कीजिए चीटर जू, मैं। उसे मत छुओ। वैंग झाओदी, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा नाम वैंग झाओदी है ना? हाँ, तुमने कॉफी उड़ेल दी हमारे ब्रांड एम्बेसडर के सिर पर। उनके कीमती बालों की तो बात ही छोड़ो। यह जो हाई एंड ड्रेस गंदी हो गई है, इसकी कीमत लाखों में है। आज तुम चाहे नौकरी छोड़ दो, यह अपराध माफ नहीं होगा। देखते हैं तुम कैसे संभालती हो। दीदी, मैं हूं। मैं झो एक्सायो पैंग। तुम इतनी पतली कैसे हो गई? दीदी, तुम बिल्कुल नहीं बदली, पहले जैसी ही खूबसूरत हो। टीचर जू, लेकिन उसने आपके सिर पर कॉफी डाल दी। तो मैं इसे पोंछना नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये दीदी का मेरे लिए तोहफा है। चापलूसी कर रहे हो। दीदी ऐसा लेकिन आपका इतना महंगा कपड़ा भी गंदा हो गया है। बस कुछ लाख का सामान है, नया ले लूंगा। अरे दीदी, चलो हम दोनों वीचैट पर जुड़ जाते हैं। हाँ जरूर। देखो कैसे मुस्कुरा रहा है, जैसे मुफ्त में मिल गया हो। यू भाई, समय का ध्यान रखो। दीदी, मुझे फ्लाइट पकड़नी है। ऐसा करो, तुम मेरे लिए 10 लाख के कपड़े चुनो। मुझे तुम पर भरोसा है। सीधे सेट पर भेज देना। ठीक है। जरूर मुझसे संपर्क करना। इस बार तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। कुछ लोगों के द्वारा किए गए उस अच्छे काम के लिए धन्यवाद। शायद मुझ पर ध्यान भी नहीं दिया जाता। माफ कीजिए, इस महीने का परफॉर्मेंस फिर से सबसे आगे है। मुझे हराना चाहते हो? इतना आसान नहीं है। हेलो मिस्टर लियो। अरे एमी, पिछली बार आपने कहा था कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ। मैंने सोच लिया है। सच में? तो फिर मैं आपको ऑफिस से उठा लूंगा। क्या आप मुझे ऑफिस से उठाने आ रहे हैं? यह तो बहुत अच्छा है। मैं आपका इंतजार करूंगी। ठीक है। एमी दीदी, मुझे आपसे इतनी जलन हो रही है। आपके बॉयफ्रेंड आपको ऑफिस से उठाने आते हैं। सुना है रोल्स रॉयस में आते हैं। एमी दीदी, आप तो अमीर घर में ब्याही जा रही हैं। अरे धीरे बोलो, कहीं वो लोग न सुन लें जिन्हें कोई प्यार नहीं करता। बहुत जलन होगी। आप सब रुको, थोड़ी देर में मेरा बॉयफ्रेंड आप सभी को साथ ले जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप आ गए क्या? रास्ते में थोड़ी भीड़ है, जल्दी पहुंच रहा हूं। तुम वहां खड़े क्या कर रहे हो? अरे कहीं बॉस लियांग का इंतजार तो नहीं कर रहे? बॉस लियांग बहुत व्यस्त रहते हैं। हर मिनट करोड़ों का काम करने वाले बड़े आदमी। क्या वो तुम्हें लेने का समय बर्बाद करेंगे? तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं। माफ कीजिए, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेने आया है। तुम धीरे धीरे इंतजार करो। मिस्टर लियू,
माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। मिस्टर लियू, आप अभी तक नहीं आए। ज्यादा पी लिया। अगली बार, अगली बार। बैठिए। वेटर, जो चाहो ऑर्डर करो। ठीक है। यह और यह। इतना कम खा रही हो? नहीं, बाकी सब कुछ भी ले आओ। आपने बहुत खर्च कर दिया। क्या देख रहे हो? जल्दी खाओ। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? मैं खुद ले लूंगी। फिर से आपके सामने मजाक बन गई। घर में 3 भाई हैं। जल्दी नहीं खाओगे तो पेट नहीं भरता। बाद में खुद पैसे कमाए तो वो भी माँ ने भाइयों पर खर्च कर दिए। इसलिए वह कुपोषित थी। तुम्हें पता है सबसे मजेदार बात क्या है? उस समय मेरे पास सिर्फ 30 रुपए थे। लेकिन मैं बहुत चालाक थी। मैं सुपरमार्केट गई। ऐसे खाद्य पदार्थ खरीदती थी जिनकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी। दुकानदार आमतौर पर मुफ्त में दे देते थे। और सब्जी मंडी में जो सब्जियों के पत्ते फेंक दिए जाते थे, बस सड़े हुए पत्तों को निकाल दो। गर्म पानी से धोकर खाया जा सकता है। ये जीने के छोटे छोटे तरीके। तुम्हें पता नहीं होगा। हाँ, मुझे नहीं पता था। इसलिए मैं जीवित रहने में बहुत सक्षम हूँ। और मेरी सेल्स क्षमता बहुत अच्छी है। अब मैं 1 महीने में 10 से 20 हजार कमा लेती हूँ। अच्छा, मुझे पता है तुम अच्छी हो। इसलिए मैं अपना और बच्चे का खर्च उठा सकती हूँ। आपको जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं। मेरे लिए जिम्मेदारी महसूस करने की। दरअसल मैं बॉस लियांग, मैं आपको सलाम करती हूँ। मैंने बहुत समय से इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया था। तो ज्यादा खाओ। पिलाओ। वह महिला पहले ही भुगतान कर चुकी है। आगे से यह महिला जब भी रेस्तरां में आए, उसका बिल माफ होगा। ठीक है बॉस लियांग। जल्दी काम कर लिया। मेरी जिंदगी में पहली बार किसी लड़की ने मुझे खाने पर बुलाया। जरूरी था। यह एक टॉप सेल्स पर्सन का बेसिक स्किल है। इतना स्पष्ट क्यों हो रही हो? बस एक खाना था। आपने मेरी मदद की। मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। ठीक है, तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। क्या हुआ? चलो। अभी भी उल्टी आ रही है? मैं ठीक हो गई हूँ। माफ कीजिए। मैंने बहुत ज्यादा खा लिया। आपको फिर से मेरी हरकतें देखनी पड़ी। शायद तुम मेरे साथ रहो। क्या? तुम? मैं तुम्हें बहुत सारा स्वादिष्ट खाना खिला सकता हूं। बॉस लियांग, तुम बहुत अच्छे झूठे हो। मैं लगभग विश्वास कर ही लेती। शायद तुम विश्वास नहीं करोगी। मेरे लिए तुम सिर्फ जिम्मेदारी नहीं हो। बहुत बुरा हुआ, इतना महंगा खाना। तुम यहां रहती हो? हाँ,
स्वागत है राजकुमार, गरीबों की बस्ती में। तुम्हें पता है मेरा यह मतलब नहीं था। तो फिर मैं पहले चला जाता हूँ। बॉस लियांग, शुभ रात्रि। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। हरमेस बेचने वाली है और एक खूबसूरत लड़की भी। हाँ, कहीं वांगझाउदी की तो बात नहीं कर रहे? हेलो। दरवाजा बंद कर लेना, कुछ भी हो तो तुरंत फोन करना। ठीक है, तुम चिंता मत करो। मेरे कहे अनुसार करो। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं ख्याल रखूंगी। कौन? मैं हूं खूबसूरत। मकान मालिक भैया, तुम इतनी रात को क्यों आए हो? मैं देखने आया था कि तुम ठीक से रह रही हो या नहीं। छोटी ली, गाड़ी वापस खींचो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, यह निजी संपत्ति में घुसना है, बाहर जाओ। ये मेरा घर है, मैं जब चाहूं अंदर आ सकता हूं। तुम पास मत आना। वह फोन क्यों नहीं उठा रही? अगर तुम्हें कुछ भी हो गया, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तुम कैसे आ गए? वाह, तुमने जो देखा वैसा नहीं है। पहले उसने मुझ में हिंसक प्रवृत्ति नहीं है। बस तुम सही सलामत हो। क्या वह मेरी चिंता कर रहा था? तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? म्यूट पर था। तुमने इतने फोन क्यों किए? आगे से म्यूट पर नहीं रखना। ठीक है। मेरा फोन जरूर उठाना। ठीक है। यहां बहुत अव्यवस्था है, सुरक्षित नहीं है। लियांग के घर चले जाओ। नहीं, अभी नहीं जाना। बेहतर है कि जाने के बाद। तुम्हारी माँ द्वारा निकाले जाने से। कोई बात नहीं, देखो आज मैंने खुद ही संभाल लिया। तुम बच्चों जैसी हरकतें मत करो। यह भी पेट में बच्चे के लिए जिम्मेदारी नहीं ले रही। वह चिंतित है, बेशक बच्चे की ही। बॉस लायांग, कृपया मुझ पर दबाव न डालें। क्या तुम मेरे करीब आने से इतनी घृणा करती हो? अरे एक्साई ओली, ऊपर आकर एक व्यक्ति को संभालो और मिस वैंग के लिए एक विला किराए पर लो। ज्यादा बॉडीगार्ड लगाओ विला के आसपास सुरक्षा के लिए। जी बॉस लाएंग। अभी तक नहीं गए? तुम चुकिंग को जानते हो? हाँ, तुम्हें कैसे पता? तुम मुझ पर नजर रख रहे हो। मैं दिन भर खाली बैठकर तुम्हारी निगरानी करता हूं। तुम दोनों को उसके फैंस ने फोटो खींच ली। अरे वो मेरा बचपन का पड़ोसी भाई है, बाद में विदेश चला गया, हमारा संपर्क टूट गया। यह वाकई बहुत संयोग है, सोचा भी नहीं था कि हम फिर मिलेंगे। तुम्हें वो पसंद तो नहीं? बिल्कुल नहीं, वो तो बड़े सितारे हैं। तुम अभी तक बैठे हो? तुम आखिर करना क्या चाहते हो? तुम्हारे पैर धोने।
पैर धोना। क्या आप चीनी भाषा बोल रहे हैं? मैं खुद कर लूंगी, आप तो LM ग्रुप के CEO हैं। मैं सिर्फ एक बच्चे का पिता हूं। गर्म तो नहीं? तुम इतने लंबे समय तक खड़ी रहती हो, वेरिकोज वेन्स होने का खतरा रहता है। इसके अलावा तुम गर्भवती हो, सूजन और ज्यादा होगी। दर्द हो रहा है? बस थोड़ी खुजली हो रही है। थोड़ा सहन करो। यहां तक क्यों दबा रहे हो? ठीक है, बस हो गया, शुक्रिया। मैं गर्भवती हूं। माफ करना, मैं अभी थोड़ा। मैंने सुना है सेल्स बहुत मुश्किल होता है, कभी कभी दिन भर पानी तक नहीं पी पाते, खाना भी समय पर नहीं मिलता। अगर इतना मुश्किल है तो शायद नौकरी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन यह काम मैं बहुत समय से कर रही हूं। इतने सारे क्लाइंट बनाए हैं और मुझे यह प्रोफेशन भी बहुत पसंद है। लेकिन तुम गर्भवती हो। अगर ऐसी स्थिति आई कि मैं चल फिर नहीं पाऊंगी, तब आराम करूंगी। लेकिन अगर वो झुकिंग हमेशा तुम्हारे पास आने लगे, काम इतना मुश्किल है और पैसे भी ज्यादा नहीं मिलते, कोई मतलब नहीं। आपके लिए इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे लिए है। बहुत देर हो चुकी है, तुम जाओ। मिस्टर लियो, वह वांग झाओदी पहले आपको झूठा इनकार कर रही थी। असल में वह किसी और बड़े आदमी से जुड़ गई है। ये बुरी औरत, मैं सच में सोचा था कि वह कोई पवित्र स्त्री है। क्यों न हम उसे एक सबक सिखाएं? सबक? बस कह दो, उसे सामान पहुंचाने के लिए बुलाओ और फिर। हाँ हाँ हाँ। मिस्टर लियो, आपका सामान मैं यहाँ रख रही हूँ। ये थोड़ा रुको, सेल्स करना इतना आसान है। आपका क्या मतलब है? सेल्स करने वाला क्या क्लाइंट के साथ एक ग्लास शराब भी नहीं पीता? माफ कीजिए मिस्टर लियो, मुझे शराब से एलर्जी है। तो फिर तुम सेल्स क्यों कर रहे हो? या फिर तुम मुझे नीचा समझते हो? आप गलत समझ रहे हैं, मैं चलती हूँ। जाने की सोच रही हो? फूंक दिया, नहीं तो मुझे नीचा समझती हो। मिस्टर लियो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। सच में शराब नहीं पी सकती। तुम्हें क्या घमंड है? बस पेट में एक बच्चा है। तुम सोचती हो कि लग्जरी आइटम बेचकर तुम खुद लग्जरी हो गई। तुम सोचती हो रोज अमीर लोगों से मिलकर तुम खास हो गई। मैं तुम्हें बताता हूं, तुम कुछ नहीं हो। मैं जो कहूं तुम्हें वही करना होगा। पियो, जबरदस्ती पिलाओ। मुझे छोड़ दो। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। बॉस लियांग। भाभी, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ कैसे? किस्मत से आज मैं भी यहाँ बिजनेस डिस्कशन में था, मिस्टर लियो।
मुझे याद है मेरी कंपनी तुम्हारी सबसे बड़ी क्लाइंट है। हाँ, बॉस लियांग से मिलकर सम्मान हुआ। मुझे काम है, मैं चलता हूँ। रुको, सेल्स करने वाला क्या क्लाइंट के साथ एक ग्लास शराब भी नहीं पीता? पियेंगे पियेंगे, जरूर पियेंगे। आओ, यह व्हाइट वाइन मुझे 10 बोतल दो। जी। सारी पी जाओ, नहीं तो मेरी बेइज्जती होगी। ये बहुत ज्यादा है। यह पीने से पेट से खून नहीं निकलेगा। वरना क्या? तुम्हें लगता है सेल्समैन बनना इतना आसान है? या फिर तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो? मैं सच में नहीं पी सकता। तो फिर सेल्समैन बनने का क्या फायदा? अगर नहीं पियोगे तो इस साल के सारे ऑर्डर कैंसिल कर दो। ठीक है, मैं पीता हूँ। माफ करो, बस करो, मैं और नहीं पी सकता। सिर्फ 2 बोतल से ही हार मान ली? मैं फिर कभी नहीं पीऊंगा। मैं तुमसे पूछता हूँ, व्यापार करने के लिए शराब क्यों पीनी पड़ती है? सेल्समैन बनने के लिए शराब क्यों पीनी पड़ती है? क्यों? क्योंकि महिला को शराब के लिए तो मजबूर करते हो। गलती हो गई, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। उसे पूरा पीने के लिए देखो। जी। चलो। दीदी, अभी के लिए शुक्रिया। लेकिन मैंने सुना है वो लियू साहब काले सफेद दोनों तरफ से जुड़ा है। मुझे डर है वह तुमसे बदला लेगा। मेरी ये भोली भाभी शायद नहीं जानती हमारे लियांग परिवार की ताकत। चिंता मत करो, वह हिम्मत नहीं करेगा। साथ ही इस बात को गुप्त रखना, कभी भी अपने भाई को मत बताना। तुम दोनों झगड़ा कर रहे हो? ऐसा भी नहीं, मैं उसकी चिंता करता हूँ, वरना वह फिर मुझे काम करने नहीं देगा। वह थोड़ा पुरुषवादी है, तुम पर बोझ डाल रहा है। चलो। लियू साहब, गुस्सा मत कीजिए, मेरे पास एक तरीका है। उसे जरूर शर्मिंदा कर दूंगा। जल्दी बताओ। मैंने उससे परफॉर्मेंस की शर्त लगाई है, हारने पर नौकरी छोड़नी होगी। हमें उसे हराना ही होगा। मिस्टर लियांग, आप आ गए। डेजी कहाँ है? अरे, वह क्लाइंट मीटिंग पर गई है। तो मैं सूट ट्राई करता हूँ, उसका इंतजार करूंगा। आप तो मॉडल जैसे हैं, कुछ भी पहनो खूबसूरत लगते हैं। मिस्टर लियांग का फिगर इतना अच्छा है, जरूर जिम जाते होंगे। यह वह जगह नहीं है जहां तुम्हें छूना चाहिए। माफ कीजिए बॉस लियांग, मेरा इरादा नहीं था। अगली बार ऐसा मत करना। मास्टर, तुम बॉस लियांग को कैसे लुभा लेती हो और मैं नहीं कर पाती? बॉस लियांग, शायद आपको इंतजार नहीं करना चाहिए। ऐसे मामलों में मास्टर दुकान पर वापस आएंगे भी नहीं, घर भी नहीं आते। तुम्हारा क्या मतलब है? अरे, तुम जानते हो, मेरी गुरुजी इतनी सुंदर हैं। बहुत से मर्द क्लाइंट उन्हें खोजते हैं, खासकर रात में। अगर मैं अपनी गुरुजी जितनी भाग्यशाली होती, आपका बच्चा पैदा करती, तो मैं निश्चित रूप से उन मर्दों से सभी संबंध तोड़ देती। गुरुजी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुमने खुद की कदर नहीं की। कैसा चल रहा है? चिंता मत करो एमी दीदी, इस बार बॉस लियांग निश्चित रूप से उसकी मदद नहीं करेंगे। चाउदी, आज परफॉर्मेंस प्रतियोगिता का आखिरी दिन है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम नहीं हारोगी? बकवास बंद करो, मैनेजर सीधे नतीजे घोषित करो। अब तक के आंकड़ों के अनुसार सबसे आगे है वांग चाउदी, लेकिन सिर्फ 3 लाख से ज्यादा आगे है। यह नहीं हो सकता, इस महीने मैंने साफ 50 लाख का बिजनेस किया है। एमी शायद 1 लाख भी नहीं कर पाई होगी। लेकिन सिस्टम में दिख रहा है कि इस महीने तुम्हारा बिजनेस सिर्फ 13.8 लाख है। एमी का 9.5 लाख। देखो, एनी, मेरे क्लाइंट्स का बिजनेस अंत में तुम्हारे नाम कैसे हो गया? गुरुजी, जब आपने मुझे आखिरी बार क्लाइंट्स को डील साइन करने भेजा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, सिस्टम ने अपने आप मेरे नाम पर साइन कर दिया। जिसने क्लाइंट को संभाला उसी का डील होता है। ये बातें तुम नहीं समझती। मैं तुम पर भरोसा करके तुम्हें साथ लेकर चलती थी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? माफ कर दो गुरुजी, मैंने गलती कर दी, मेरा इरादा ऐसा नहीं था।
बस झगड़ा बंद करो, कागज पर साफ लिखा है, बिजनेस हमेशा आखिरी साइन के हिसाब से ही गिना जाता है। ठीक है, मैं मान लेती हूँ, फिर भी मैं आगे हूँ। क्या सच में? अब ऑफिस खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। तुम्हारे पास जितने बड़े क्लाइंट थे सब खत्म हो चुके हैं, लेकिन मेरे अभी आए हैं। खरीदो, खरीद लो, सब खरीद लो, सब पैक कर दो, खरीद लो, खरीदो, खरीद लिया, खरीद लो, खरीद लिया। एमी 1000 से आगे है। एमी दीदी जीत गई, न ज्यादा न कम। बस तुमसे 1000 आगे, तुम्हें परेशान करने के लिए। सिर्फ 1 मिनट बचा है, जल्दी से सामान समेटो। चले जाओ, चले जाओ, जल्दी जाओ, हार मान लो। एमी दीदी सच्ची सेल्स चैंपियन है। शराब न पीने पर भी तुम भी नहीं कर पाती। यू क्या अफसोस नहीं हो रहा कि मेरे साथ नहीं आई? माफ कीजिए गुरुजी, मैंने आपको बर्बाद कर दिया। क्या मैं सच में हार जाऊंगा? छोड़ दो, इतनी रात हो गई है, अब कोई नहीं आएगा। मैनेजर, दुकान बंद कर दो। आखिरी 10 सेकंड बचे हैं। क्या तुम्हारी उम्मीद अभी भी नहीं टूटी? ठीक है, शर्त के अनुसार मैं यूरिका को छोड़ दूंगा। 5 4 3 2 यह अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड है और ग्राहक भी आ गए हैं। जल्दी करो, दरवाजा खोलो। माफ कीजिए, मैं फिर देर से आया। तुमने कहा था बॉस लियांग उसकी मदद नहीं करेंगे। मुझे भी नहीं पता था। क्या मुझे मदद चाहिए? हाँ, बोलो। चाहिए। मुझे लगा था कि इतनी ताकतवर लड़की को मेरी थोड़ी सी भी मदद की जरूरत नहीं होगी। आप मेरे लिए 1000 खरीद दीजिए, मैं वापस कर दूंगी। जब तुम ऐसा कहती हो तो मैं 1000 नहीं दूंगा। मैनेजर, दुकान का खजाना। यह सच में 1000 नहीं है, यह तो 1 करोड़ है। हे भगवान, इसका कमीशन तो 10 लाख होगा। बॉस लियांग, आपको इतना खर्च करने की जरूरत नहीं थी। कार्ड स्वाइप करो। ठीक है, इसे पैक करके मिस वांग के घर भेज दो। लियो भाई, मेरी मदद करो। तुम पागल हो गए हो? मेरे पास इतनी ताकत कहाँ है? तुम हार गए। अभी बहुत समय है। आखिरी हंसने वाला कौन है, यह अभी तय नहीं हुआ। रुको, एक और रिजाइनेशन गिफ्ट तुम्हारे लिए है। मैनेजर, इस हफ्ते की जांच के नतीजे सुनाओ। हमने तकनीक का इस्तेमाल करके सीसीटीवी फुटेज निकाला। एमी, झगड़ा कराने वाली तुम हो। भले ही आज तुम जीत गए, लेकिन हमारा एलएम ग्रुप तुम्हें निकाल देगा और पुलिस को सौंप देगा। और तुम भी। एनी, है ना? चलो साथ चलते हैं। बॉस लियांग, मैंने क्या गलत किया? चाय कला में निपुण नहीं और मूर्ख और बुरी भी। मैनेजर, अपने बाकी सभी कर्मचारियों को बताओ, अगर फिर छोटी छोटी चालें चलीं तो नौकरी से निकालने जैसा आसान नहीं होगा। सोचा नहीं था कि तुम सच में आओगी। तो तुम मुझे धन्यवाद कैसे दोगी? दीदी, मैं वापस आ गया हूं। साथ में खाना खाएं, कुछ पुरानी बातें करें। खाना अभी? नहीं तो कल मुझे फिर पेरिस जाना है। ठीक है। वो आज मेरे पास कुछ काम है। मैं किसी और दिन धन्यवाद दूंगा, ठीक है? हाँ।
तुम अनजाने गर्भवती हो गए हो। लियांग शी लोंग का बच्चा। धीरे बोलो। कोई बात नहीं, मुझे बच्चे का पिता बनने में कोई आपत्ति नहीं। आगे से इस तरह के बेतुके मजाक मत करना। तो क्या वो तुमसे शादी करेगा? उसकी माँ मुझे ज्यादा पसंद नहीं करती। क्या तुम विदेश में डिजाइनर की पढ़ाई फिर से शुरू करने के बारे में सोचोगी? मैं मदद कर सकता हूं। नहीं, मैं देश में ही रहना चाहती हूँ। क्या उसकी वजह से? क्या मैं सच में उसे पसंद करने लगी हूँ? बहुत ठंड है। तुम क्या कर रहे हो? नशे में क्यों बवाल कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। पत्नी, चलो घर चलते हैं। मुझे नीचे उतारो। मुझे एक चुंबन दो तो तुम्हें नीचे उतार दूंगा। रुको, क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि तुम उससे शादी करोगे? क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकते हो? मैं उसके बच्चे का पिता हूं। मुझे बच्चे की मां की जिम्मेदारी पूरी तरह से लेनी है। कल ही प्रसव पूर्व जांच कराओगे? नहीं। हाँ। नहीं, आगे से इतना शराब मत पीना। ठीक है पत्नी। पत्नी। हेलो मां, मैं वापस आ गया हूँ। मुझे अभी कुछ काम है। तुम आंटी से मिल लो, मैंने प्रेगनेंसी चेकअप करवा लिया है। अब कुछ नहीं बचा। हेलो। अरे मैं कह रहा हूं, मैं अभी वापस आ रहा हूं। तो मैं दूसरी बहन को भेजता हूं, वह तुम्हें वापस छोड़ आएगी। नहीं, इतनी परेशानी मत करो। नहीं, मेरी बात सुनो। लगता है हमारा रिश्ता जल्द ही खत्म होने वाला है। वैंग छाओदी, अब तुम ऊंची शाखा पर चढ़ गई हो, एक पैसा भी घर नहीं भेजती। वह उसका पैसा है, मुझे क्यों देना चाहिए? तुम मैं अब तुम्हारी मारपीट सहन नहीं करूंगी। अब मुझे समझ आया, वह दुख मेरे हिस्से का नहीं था। अरे अच्छा, सहारा मिल गया है, पंख मजबूत हो गए हैं ना? तुम अकेली प्रेगनेंसी चेकअप के लिए आई हो? कहीं ऐसा तो नहीं बॉस लायंग ने खेल कर फेंक दिया है? हाँ, मैं लायन के घर में नहीं जाऊंगी, तो तुम लोग इस ख्वाहिश को मार दो। हम तुम बताओ, मैंने तुम्हें कैसे जन्म दिया? एक नाकाबिल बेटी, तुमने बच्चा तक पैदा कर लिया और एक आदमी को भी नहीं बांध पाई। दीदी, मैंने सुना है तुमने इस महीने फिर से सेल्स क्राउन जीता है। कमीशन काफी मिला होगा, हमें थोड़ा दे दो, मर जाएंगे क्या? मैंने तुम्हें काफी दे दिया है। तुम्हारा घर, गाड़ी, उसकी शादी की दहेज। दूसरे और तीसरे भाई की तो बात ही छोड़ो। अब मेरे पास अपना बच्चा है, मुझे भी पैसे चाहिए। मैं एटीएम मशीन नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ। माँ, अगर आज वह 10 लाख नहीं देगी तो मैं पेट का बच्चा गिरा दूंगी। अरे मेरे भगवान, ऐसा मत करो, नहीं तो यह बच्चा पैदा होकर भी दुख ही झेलेगा। बेहतर है गिरा दो। वैंग छाओदी, आज तुम माँ को मारने पर तुली हो क्या? नहीं दोगी क्या? मैं अभी गर्भपात करवा लेती हूँ। करवा। अगर आज तुमने नहीं करवाया तो मैं तुम्हारा नाम लेकर चलूंगी। मैं गर्भवती हूँ, तुम मुझे मार रहे हो। वह तुम्हारे वांग परिवार की रानी है, तो मैं तुम्हारे दिल में क्या हूँ? उसके पेट में हमारे वांग परिवार का सोना है। तुम्हारे पेट में यह शर्मनाक नाजायज बच्चा है।
गर्भपात कराने वाला तुम होना चाहिए। बस जल्दी करो, गर्भपात करवा दो। 30 साल से पहले अभी भी समय है, एक और पकड़ो जो तुम पर पैसा खर्च करे। आज मैं यह बात यहीं रख देता हूँ। पैसा मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा, बच्चे। तुम भी छूने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हारी असली माँ हूँ, मुझे तुम्हारा गर्भपात कराने का अधिकार है। इस पेट के अंदर के इस हरामी को ले जाओ, इसका गर्भपात करवा दो। जल्दी करो, जल्दी करो, इसे छोड़ दो। तुम कौन हो? मैं इसका परिवार हूँ। वह वैंग शाओदी हमारे वांग परिवार की है। हमें एक बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। बहन, न्यायाधीश भी घरेलू मामलों में फैसला नहीं कर पाते। तुम इसमें क्यों पड़ रही हो? उससे पैसे मांगने में क्या बुराई है? तुम तो कुत्ते की तरह दखल दे रही हो, दूसरों के मामलों में काम कराना। कानून जानती हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, बहन का भाई के प्रति कोई पालन पोषण का दायित्व नहीं होता। वह तुम्हारी मदद करती है तो यह उसकी मेहरबानी है, जिम्मेदारी नहीं। और सार्वजनिक रूप से किसी को गर्भपात के लिए मजबूर करना। तुम जानती हो इसकी सजा कितने साल की होती है? माँ, अरे सच में? ओह, अभी भी करवाए? नहीं करवाना है तो जल्दी से भाग जाओ। वैंग शाओदी, तुम मेरे लिए इंतजार करो। तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। मुझे इस तरह के नमकरामों से सबसे ज्यादा नफरत है। मैं अभी फोन करती हूँ, अपने भाई को बताती हूँ। बॉस लायांग को मत बताना। तुम्हें डर है कि वह दुखी होगा? हाँ, मुझे डर है कि वह और ज्यादा सोचेगा कि मैं एक बोझ हूँ। मैं तो तुम्हारी इस बूढ़ी औरत से हार गया। उसने तो कभी कहा ही नहीं कि वह लियांग परिवार में आना चाहती है। तुम्हें लगता है कि लियांग परिवार एक स्वर्ग है? दिखावा करना, ऊंचा दिखने और भले बनने का नाटक, इस तरह की चालें बेहद खराब। मैं इस रिश्ते का पूरी तरह से विरोध करता हूँ। उसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ है, यह मेल नहीं खाता। और उसके 3 भाई भी हैं। तुम्हारे पास आने का उसका मकसद और भी अशुद्ध है। मुझे इस तरह की लूटने वाली औरतों से सबसे ज्यादा नफरत है। तो मैं भी यह बात यहीं रख देता हूँ। अगर आप उसे एक बार भी मिलेंगे तो आप उसे पसंद करने लगेंगे। जैसे ही मैं उसे मिलूंगी, सबसे पहले उसे एक जोरदार थप्पड़ मारूंगी। आप आ जाइए। साइट का निरीक्षण करने। अरे चलो चलो। आंटी, आंटी, आपको अच्छा लग रहा है? आओ, उठो। बहुत धन्यवाद बेटी। अरे तुम हमेशा दवाएं क्यों लेकर चलती हो? मेरे घर में 3 छोटे भाई हैं, जिनकी मुझे देखभाल करनी होती है। हर किसी को अलग अलग बीमारियां हैं। अगर मैं उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर पाई तो मेरी माँ मुझे मारती है। इसलिए दवाएं लेकर चलना मेरी आदत बन गई है। देखो इस बच्ची को, कितनी दयनीय है। बेटी, यह लो। यह आंटी की तरफ से एक छोटा सा उपहार है। नहीं नहीं, यह तो बस एक छोटी सी मदद थी। जल्दी लो। आंटी, मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। कितनी अच्छी बच्ची है। यहाँ फिर से कोई गरीब लग्जरी दुकान में कैसे आ गया? वैंग शाओदी सोचता है कि उसे फिर से कोई जमीन वाला मिल गया है। स्वागत है।
आंटी, आप है? बेटी, तुम यहाँ काम करती हो? हाँ आंटी, मैं यहाँ काम करती हूँ। मैं तो बस किसी दुकान में घूमने आई थी, लेकिन फिर मुलाकात हो गई। यह तो नसीब है। आपको क्या कहकर बुलाऊं? तुम मुझे चाची चेन कह सकती हो। और हाँ, मेरे लिए एक ड्रेस चुन दो आज रात। मुझे एक चैरिटी डिनर में जाना है। ठीक है चाची चेन, मैं आपको एक ऐसी ड्रेस दिखाती हूँ जो कीमत में अच्छी है और आपके व्यक्तित्व के अनुकूल भी है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। आंटी, यह आप पर बहुत सुंदर लग रही है। कपड़ा अच्छा है। हाँ देखो इस कपड़े का कॉलर, डिटेलिंग बहुत अच्छी है। हाँ, आप इसे पहनकर बहुत सुंदर लगेंगी। आपकी आस्तीन के नीचे यह हाई एंड घड़ी आपकी है। मैनेजर, आप क्या कह रहे हैं? देखो इसके कपड़े, साफ दिख रहा है कि यह निचले तबके की है। इतने महंगे जेवरात खरीदने की हैसियत कहाँ है? आपका मतलब है कि मैंने दुकान से चुराया है? मैनेजर, शायद आप गलत हैं। मैं हमेशा इस ग्राहक के साथ रही हूँ। वह दुकान से कुछ नहीं चुरा सकती। हम किसी को उसके कपड़ों से नहीं आंक सकते। क्या तुम उसकी जमानत लेने को तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। अगर उसने दुकान से कुछ चुराया है, मुझे चुकाना होगा। आंटी, क्या मैं आपकी घड़ी देख सकता हूँ? बिल्कुल। मैनेजर, आप इस घड़ी को देखिए। पहली नजर में हमारी दुकान की तरह लगती है, लेकिन आप गौर से देखिए, ये दुनिया भर में सीमित संस्करण है। शायद अभी देश में उपलब्ध भी नहीं है। चोरी करने से भी नहीं मिलेगी। मुझे वास्तव में खेद है। मैं माफी चाहता हूँ। आज आपका बिल 20% छूट पर होगा। चाची जैन, मुझे उम्मीद है कि यह घटना आपके मूड को प्रभावित नहीं करेगी। तुम्हारा नाम डेजी है? बहुत सुंदर नाम है। ऐसा करो, तुम मुझे दुकान का सबसे महंगा गाउन ला कर दो। ठीक है, मैं अभी लाता हूँ। अरे, इस महीने भी यह सेल्स चैंपियन बन गई। हमें अब गपशप करना बंद कर देना चाहिए, जैसे कोई मस्खरा। डेजी, आंटी चाहती है कि तुम आज की डिनर पार्टी में शामिल हो। तुम मना तो नहीं करोगी? मैम, हाँ, तुम सेल्स हो, अधिक ग्राहकों को जानना चाहिए। आज की चैरिटी डिनर में सभी हाई नेटवर्थ लोग हैं। देखो तुम सुंदर भी हो, दयालु भी और प्रोफेशनल भी। मेरी वो सहेलियां अगर तुम्हें पहले जान लेती तो उन अधूरे सेल्स पर्सन के चक्कर में नहीं पड़ती। चाची जैन, तो मैं आपसे झिझक नहीं रखूंगी। मैं वाकई आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आप मेरी किस्मत बदलने वाली हैं। अरे नहीं, तुमने मेरी जान बचाई और मुश्किल से भी निकाला। तुम ही मेरी किस्मत बदलने वाली हो। मेरे बेटे की पसंद से तो कहीं बेहतर हो। चाची जैन, तो यही तय हुआ। हाँ ठीक है। मुझे उस लालची औरत को भगाना है और तुम्हें मेरे बेटे से मिलाना है। हे भगवान, वांग चाओदी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने हाई एंड इवेंट में आने की? हमारी एमी अब मिस्टर लियू की पत्नी है। तुम ये नीच सेल्स अभी तक हमारी चापलूसी क्यों नहीं कर रही? कितना शोर कर रही है ये कुतिया। तुमने बार बार मुझे धोखा दिया और फंसाया। मैंने अभी तक हिसाब नहीं किया और तुम खुद मेरे सामने आ गई। मुझे माफ करना। एमी जी,
क्या तुम्हें नहीं लगता वह पागल हो गई है? पुराने और नए सारे हिसाब आज मैं उससे जरूर निपटूंगी। लिसा जी, क्या तुमने उस व्यक्ति को देखा? उसका नाम वांग झाओदी है। एक गरीब सेल्स पर्सन है जो सोकर डील करती है। ऐसे व्यक्ति को मेरे पार्टी में आने का क्या हक? यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि चुपके से बॉस लियांग को दबा दी और उनका बच्चा पैदा किया। क्या तुम्हारे पति को पहले भी? लिसा दीदी, वह सिर्फ एक गोल्ड टाइगर है। ऐसे लोग तुम जैसी उच्च वर्ग की महिला के साथ एक ही जगह पर कैसे रह सकते हैं? मैं उसे बताना चाहती हूँ, उच्च वर्ग का समाज उस जैसे निचले तबके के लोगों के लिए जहां चाहे वहां प्रवेश नहीं मिलता। हेलो, क्या आप मिस वांग हैं? मैं इस डिनर पार्टी की आयोजक लिसा हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। मिस लिसा, आपसे मिलकर सम्मानित हूँ। आप मुझे नए लगते हैं, शायद पहली बार आए हैं। हाँ, मैं पहली बार भाग ले रही हूँ। हमारा इस बार का थीम है भूख को प्यार से भरें। मैं आपको हमारे दान के नियमों के बारे में बताती हूँ। कैसा लगा? अच्छा लगा। ये वो सूखा अनाज है जो गरीब पहाड़ी इलाकों के बच्चे रोज खाते हैं। हे भगवान, कितना दुखद है। अगर मेहमान एक दाना खाएंगे तो बच्चों की मुश्किलों को समझेंगे। मेरे पति की कंपनी 10,000 दान करेगी। एक बॉक्स खाने पर 2 लाख। इतना पैसा? जितना ज्यादा खाएंगे उतना ज्यादा दान करेंगे। क्या आप सुनिश्चित हैं कि सिर्फ कुछ अनाज खाकर उनके लिए दान किया जा सकता है? बिल्कुल। भूखे बच्चों के लिए मैं कोशिश करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा मिस वांग, आप सच में एक दयालु इंसान हैं। ये इंपोर्टेड डॉग फूड आपके लिए सस्ता सौदा है। यह थोड़ा अजीब लग रहा है। कोई बात नहीं, बच्चों के लिए। सब देखो, कोई चुपके से डॉग फूड खा रहा है। यह पागल औरत कहां से आई? डॉग फूड भी खा रही है। डॉग फूड खा रही है। यह डॉग फूड है। बॉस लियांग का सिर शर्म से झुक गया। इतने स्वादिष्ट व्यंजन छोड़कर डॉग फूड क्यों खा रही हो? तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? क्या अमीर लोगों को दूसरों के साथ खेलने में इतना मजा आता है? हाँ, हम अमीर लोग तुम्हें कुत्ता बना सकते हैं। हम अमीर लोगों का समाज तुम जैसी गरीब गोल्ड टाइगर के लिए जहाँ चाहे वहाँ प्रवेश नहीं मिलता। गोल्ड डिगर, क्या आपके बीच कुछ गलतफहमी हो गई है? क्या तुम दोनों फिर से मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो? चुप रहो, मेरी डिनर पार्टी में तुम जैसी गंदी औरतों के लिए कोई जगह नहीं है। बाहर निकलो यहाँ से। हम तुम्हारी हिम्मत देखो। सिक्योरिटी, आओ और इसे यहाँ से बाहर निकालो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अगर आज मैं चली गई तो यह तुम्हारे झूठे आरोपों को सच साबित कर देगा। आज तुम्हें मुझसे माफी मांगनी ही होगी। माफी मांगो। ठीक है, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। ज्यादा लग रहा है? तो फिर यहाँ से चले जाओ। बॉस लायांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को छूने की? मैंने उसे डॉग फूड खाने के लिए मजबूर नहीं किया, वह खुद। इंसान और कुत्ते की चीजों में फर्क नहीं समझती। तो फिर किसी को भी नहीं खाने दूंगा। बॉस लायांग, आप एक गोल्ड डिगर के लिए इतना गुस्सा कर रहे हैं? मिस वांग, तुम सभी अमीर घरानों की औरतों से 1,00,000 गुना बेहतर हैं। लीसा, है ना? हमारा लियांग परिवार तुम्हारे और तुम्हारे पति के सभी सहयोग को रद्द कर देगा। कल से पूरे शहर में कोई भी कंपनी तुम्हारे साथ व्यापार नहीं करेगी। नहीं, बॉस लायांग, तुमने ही मुझे उकसाया।
लीसा दीदी, शांत हो जाओ, और तुम भी। मूर्ख। पति जी। हटो। और तुम, एमी, तुम्हारे पति की भी नौकरी चली जाएगी। तुम दोनों के बीच की बातें पूरे सर्कल में फैल जाएंगी। तुम फिर कभी अमीर घरानों की औरतें नहीं बन पाओगी। वैन चाउदी। नहीं, डेजी दीदी, हम सभी गरीब लोग हैं। कृपया हमें छोड़ दो। जब से मैं दुकान में आई, तुम ही मेरी गुरु रही हो। मुझे गुरु मत कहो, हम सभी महिलाएं हैं। हम सभी के लिए जीवन आसान नहीं है, लेकिन तुम लोगों ने बार बार मुझे फंसाने और बदनाम करने की कोशिश की। अगर मैं आज तुम्हें माफ कर दूं, तो यह खुद के साथ अन्याय होगा। हमने गलती कर दी, कृपया हमें छोड़ दो। मैं सच में समझ गई हूँ कि मैंने गलती की है। कोई है? बॉस लाइंग। इन सभी डॉग फूड को इन तीनों को खिलाओ, एक भी कम नहीं। नहीं तो मैं तुमसे सवाल करूंगा। हाँ। मैं नहीं खाता। इस महिला को क्या खाएं? बस इतनी सी बात है। बस एक छोटी सी बिक्री। मैं तुम्हें साफ करने के लिए ले जाऊंगा। मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ। बॉस लाइंग, उस प्रतिभाशाली डिजाइनर के बारे में मुझे पता चला कि वो काम पर है। एम समूह। सच में? ओह। कौन है? वांग झाओडी, मिस वांग। महान। यह पता चला है कि जिस व्यक्ति को मैं ढूंढ रहा हूं वह आप है। मैंने आपकी प्रतियोगिता का काम देखा है। क्या आप अपने पेशेवर कक्षा में पहले हैं? अकादमी में भर्ती होने के बाद वह फिर से बाहर हो गए। हाँ। आप अपनी प्रतिभा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? क्योंकि मेरी माँ ने मेरा ट्यूशन चुरा लिया। मैं अधिक व्यावहारिक कॉलेज में जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि सपनों का पीछा करना अमीर लोग करते हैं। आप योगा में बेच रहे हैं अब से। हमारे पूरे एलएम समूह आपको समर्थन करेगा। अपने सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करें। धन्यवाद बॉस लियांग। बॉस को भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? पति को बुलाएं। कॉल न करें। आज्ञा। मत सुनो। जब तक आप इसे सुनते हैं तब तक मैं आपको चूम दूंगा। ठीक है, ठीक है, मैं सुनता हूँ। कॉल करना। पुराना। डेजी, आज तुम बहुत सुंदर हो। माँ। मैं आपको अपने बेटे से परिचय देता हूँ। यह सुंदर है या नहीं? आप लोग जानते हैं, हम एक दूसरे को इससे ज्यादा जानते हैं। भाग्य बहुत गहरा है। माँ, मैं तुम्हें परिचय देता हूँ। मुझे परवाह नहीं है कि वह कौन है, और मुझे परवाह नहीं है कि आपको कौन पसंद है। मेरे जीवन में मैं उसे केवल अपनी बेटी के रूप में पहचानती हूँ। माँ, वास्तव में? मैं नहीं सुनता। मैं नहीं सुनता। तुम उस लड़की के साथ गड़बड़ हो। डेजी से शादी। वह बेशर्म औरत। मेरा मुंह क्यों बंद कर रहे हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर वह औरत तुम्हें फिर से परेशान करेगी तो मैं उसे इतना मारूंगी कि उसकी आंखें से निकल आएगी। अरे, डेजी ही वह औरत है। क्या? अरे बेवकूफ, यह पहले क्यों नहीं बताया? देखो मैंने क्या बकवास कह दिया। बकवास? अरे तुम उसे घर क्यों नहीं ले आए? हाँ, तुमने उसे गर्भवती होकर भी काम पर जाने दिया? अरे बाप रे, और वह शेयर बाइक भी चलाती है। तुम आगे से मेरा बेटा कहलाने का दावा मत करना। बहुत अच्छा बहू, पहले सब गलतफहमी थी। मुझे माफ कर दो, हमारे साथ घर चलो। ठीक है।
मैडम जी, यह तोहफा आखिरकार दे दिया गया। यह कार्ड रख लो। नहीं नहीं, मुझे इतने पैसे की जरूरत नहीं। बहू, कल रात की बात शीलोंग ने मुझे बता दी। औरत के हाथ में पैसा होना चाहिए, तभी उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। तुम जो चाहो करो, किसी की परवाह मत करो। तो मैं यह पैसा अपनी खुद की फैशन बायर की दुकान खोलने में लगाना चाहती हूँ, ठीक है? बिल्कुल ठीक। तुम खुद की मालकिन बनो, किसी घटिया मर्द की परछाई मत बनो। हाँ, जाओदी, तुम अभी गर्भवती हो। बिल्कुल भी ज्यादा मेहनत मत करना, मैंने तुमसे वादा किया था। हम सारा परिवार मिलकर तुम्हारा सपना पूरा करने में मदद करेगा। हाँ। दुकान का स्थान, ब्रांड पंजीकरण, व्यावसायिक प्रक्रियाएं मैं संभाल लूंगा। मैं तुम्हें देश विदेश के टॉप डिजाइनरों से मिलवाता हूँ। मैं प्रचार करूंगा। सुनो, मेरे सभी प्लेटफॉर्म पर 20 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। धन्यवाद, तुम सब मेरे एंजेल निवेशक हो। तो देखा, किसने कहा तुम मर्दों पर निर्भर हो? साफ तौर पर तो तुम हम औरतों पर निर्भर हो। अब तुम्हारे लिए बैग नहीं खरीदूंगी। भैया, मैंने गलती कर दी। माफ कर दो, माफ कर दो। भाभी, मुबारक हो। सब अंदर आइए। भाभी, मैंने सभी प्लेटफॉर्म पर दुकान खुलने की खबर डाल दी है। बहुत सारे फैंस आने वाले हैं, तुम्हारी दुकान तो भीड़ से भर जाएगी। धन्यवाद हमारे प्यारे फैन फेवरेट। अरे झो झिंगियो, कैसा क्या? मैं ये कभी किसी का साथ नहीं देता। तुमने इसे कितने पैसे दिए? मैंने तो खुद ही पैसे दिए हैं। दीदी, आप सच में बहुत अच्छी हो। मेरा भाई मुश्किल में है। मेरी नजरों में तो तुम चमक रही हो। देखो तो सही किसने चुनी है पत्नी। अरे भाभी, मैं संभाल लेती हूँ। मैंने सिर्फ जगह देखने को कहा था, तुमने युविका को ही सीधे मेरे हवाले कर दिया। आगे से मेरी हर चीज तुम्हारी है। भाभी, एक फोटो खींच लेते हैं। मैडम, यह आपकी कस्टमाइज्ड स्टारलाइट रिंग है, मैं पहना दूं? माँ देखो, वहां। वांग झाओदी, वांग झाओदी, ये कितना कृतज्ञ है। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? सब देखो, यही लड़की है, यही औरत है, यही वो है, बिल्कुल यही। आप सब देखिए इसे। यही है वो बेटी जिसे मैंने मेहनत से पाला। जब से इसने अमीर आदमी पकड़ा, मेरी कोई खबर नहीं ली। इसका छोटा भाई आईसीयू में है। यह तक देखने नहीं आई, बिल्कुल बेरहम है। तुम लोगों को आगे चाहिए क्या? कुछ नहीं दीदी, बस सबको बताना चाहते हैं आपका असली चेहरा। ये सेल्सगर्ल ऐसी निकली। नहीं खरीदेंगे। ये झूठ है। छोटा भाई आईसीयू में इसलिए है क्योंकि जुए का कर्ज न चुकाने पर लोगों ने पीटा। मैं उसे देखने क्यों जाऊं? अगर तुम पहले पैसे देती तो क्या वह जुआ खेलता? तो आगे चोरी करें, लूटें या हत्या करें तो वो भी मेरी गलती? हाँ, तुम्हारी बदनीयती की वजह से तुम पैसे नहीं दे रही। तुम ही वजह हो, तुम हत्यारिन हो। मारोगे क्या? तुम्हें पिटाई चाहिए। मुझे औरत मारने वालों से सख्त नफरत है। तू कौन है? मैं तेरा बाप हूँ। तुझे सिखाता हूँ औरतें मारना। माँ, छोटे भाई बचाओ। अरे मेरे बेटे, अब भी बोल रहा है? बस करो। मार डालोगे क्या? मैं इसे मार रहा हूँ, तुझे नहीं। अरे मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैं ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट हूँ।
बस करो तीसरी बहन, सच में मार डालोगे क्या? वे फिर से हमसे पैसे ऐंठने आएंगे। जाउदी, आज तुम्हें हमें 1 करोड़ देना ही होगा। तुम अभी भी। आखिरकार आज भी तुम पैसे मांगने आए हो। हमें 1 करोड़ दो, हम चले जाएंगे। 1 करोड़? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? तुम इतनी बड़ी दुकान चला रही हो, तुम्हारे पास पैसे तो होंगे ही। तुम्हारे दूसरे भाई का कर्ज भी तुम्हें चुकाना होगा। तुम्हारे दूसरे भाई की पत्नी के पेट में बच्चा है, उसकी देखभाल का खर्च भी तुम्हें उठाना होगा। तुम्हारा तीसरा भाई शादी करने वाला है, घर गाड़ी की जरूरत है, दहेज और गहने। और तुम्हारा चौथा भाई, उसे तो काम करना पसंद नहीं, तुम्हें उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। वे जिए या मरे, मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर तुम मुझे कोर्ट में घसीटोगे भी, तो भी वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। साउदी, तुम इतनी निर्दयी नहीं हो सकती। हम सब तुम्हारे अपने हैं। हाँ दीदी। तुम्हारे ये तीनों भाई, उनकी किस्मत तुम जैसी नहीं। उन्होंने तुम्हारी तरह नाम नहीं कमाया। तुम बड़ी बहन हो, उनकी मदद करो। क्या हुआ? दीदी, बस एक बार और पैसे दे दो। दीदी मैं वादा करता हूँ, ये आखिरी बार है। दीदी, बचपन से तुम हमारे लिए सबसे अच्छी रही हो। हाँ, क्योंकि मैं तुम लोगों के लिए बहुत अच्छी थी, इसीलिए आज मैं इस हालत में हूँ। अगर तुम लोगों ने मेरा कॉलेज का फॉर्म नहीं बदला होता, तो आज मैं एक फैशन डिजाइनर होती। अगर तुम लोगों ने मेरा खून नहीं चूसा होता, तो मुझे इतना पैसा कमाने की जरूरत नहीं पड़ती, और मेरी शादी से पहले गर्भवती होने की नौबत नहीं आती। जाउदी, अगर आज तुमने हमें पैसे नहीं दिए, तो मैं यही फांसी लगा लूंगा। अच्छा, नहीं लगाओगे तो इंसान नहीं। पिछली बार जब तुमने उपद्रव किया था, मैंने अपनी पत्नी की खातिर तुम्हें छोड़ दिया था। इस बार खुद मौत को दावत देने आए हो। अरे हाँ बॉस लियांग, देखिए ना, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, यह मामूली 10 लाख आपके लिए तो कुछ भी नहीं है। बस हमें खुश कर दीजिए। अगर तुम लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार करते, तो जिंदगी भर सुख चैन मिलता। लेकिन तुम लोगों ने उसका शोषण किया, उसे प्रताड़ित किया। मैं तुम्हें बदला दूंगा, तुम्हें 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। तुम मरे। मैं तुम्हें 50,000 देता हूं। 50,000? इतना कम क्यों? भिखारी को भी इतना नहीं देते। बचपन से लेकर अब तक तुमने अपनी बेटी पर 50,000 भी नहीं खर्च किए। मैं तुम्हें सिर्फ 50,000 दूंगा। तुमसे वांग झाओदी खरीद ली। आओ। तुम सच में मानते हो? अरे ठीक है, आज से वांग झाओदी मैंने खरीद ली। उसका तुमसे कोई रिश्ता नहीं। अगर तुम उसे फिर से परेशान करोगे, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब ठीक है, वे फिर परेशान नहीं करेंगे। नहीं पता। वे अभी भी परेशान कर रहे हैं। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे डर था कि तुम सोचोगे मैं परेशानी हूँ, एक बोझ हूँ। बेवकूफ। फोटो खींचो। बधाई हो भाभी, 28 साल की नई जिंदगी। बधाई हो। धन्यवाद। यह मेरा पहला जन्मदिन है, पहली बार जन्मदिन का केक खाया। धन्यवाद, सच में तुम सबका शुक्रिया। बेवकूफ बच्चे, परिवार में 2 बातें नहीं होती। आज हम तुम्हारी भाभी को भी बधाई देना चाहते हैं। उन्होंने नया नाम रखा है। क्या नाम है? अब से मैं वांग झाओदी नहीं रही, मेरा नाम है वांग डेजी। यह सुंदर है, बहुत सुंदर। यह नाम राजकुमारी जैसा है। तुम्हारी भाभी हमारे परिवार की राजकुमारी है। शायद उनके पेट में एक छोटी राजकुमारी भी है। मेरे भाई का कमाल है। बिल्कुल सही। जल्दी केक काटो, केक काटो। हेलो दीदी, जन्मदिन मुबारक। तुम्हारा पसंदीदा अबेबे मैंने तुम्हारे घर भेज दिया है, जल्द ही पहुंच जाएगा। धन्यवाद जिंग यू। दीदी,
मुझे याद है तुमने मुझे बताया था तुम्हारे भाई तुमसे बहुत बुरा व्यवहार करते थे। मैंने तब कहा था अब से मैं तुम्हारा भाई बनूंगा, मैं तुम्हारे साथ सबसे अच्छा व्यवहार करूंगा। ठीक है। तुम यहाँ कैसे आए? आज से मैं यहां सोऊंगा। अब से मैं तुम्हारा अब्बे हूं। तुमने सब सुन लिया। हाँ। ईर्ष्या हो रही है। नहीं, तुम्हारी अपनी आजादी है। बिना स्वामित्व वाला प्यार, क्या यह प्यार है? तुम सच में उसे पसंद करती हो? तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं तो हमेशा से उसे अपने छोटे भाई की तरह देखती हूँ। इतनी रात को किसने मैसेज भेजा? तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं। मुक्तसबी, शिलोंग भैया, मैं वापस आ गई हूँ। ये सब बेकार का पुराना सामान है। अपने मैनेजर को बुलाओ। ये तो बॉस लियांग की गर्लफ्रेंड है ना? विदेश से अपना हक जताने आई है। मैनेजर। नमस्ते, मैं मैनेजर हूँ। आज हमारे पास नया सामान आया है। इटली का हैंडमेड डिजाइन, आप ट्राई करना चाहेंगी? ठीक है। पसंद नहीं, बदलो। अरे बदलो, अरे बदलो, अरे बदलो, अरे बदलो, अरे बदलो। बदलो। ये तो जानबूझकर मैनेजर को परेशान कर रही हो। कोई बात नहीं, हम तब तक ट्राई करवाएंगे जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाती। मैं तो बस तुम्हें बताना चाहती हूँ, तुम जैसी औरतों का काम तो बस जूते उठाना है, बच्चे पैदा करके ऊपर चढ़ने की कोशिश। तुम तो शिलोंग भैया के बगल में खड़े होने लायक भी नहीं हो। मैं बचपन से शूरन, मोरन और यूरन के साथ पड़ी हुई हूँ। हमारे परिवार पुराने दोस्त हैं, और तुम? इतना दिखावा। तो चलो खेलते हैं। ये तो बड़ा संयोग है। कुछ दिन पहले मोरन जी हमारे दुकान पर आई थी। कुछ ज्वेलरी चुनी थी। जाओ, वो सबसे महंगे हार इस महिला के लिए ले आओ। ये हार तो आप पर चमक उठा है। तुम क्या कर रही हो? इसे बेशक मोरन जी को भेजने के लिए। ये तो आपके और मोरन जी के रिश्ते की वजह से हुआ। आप जैसे महत्वपूर्ण ग्राहक पहली बार हमारी दुकान पर आए और 1 लाख का ऑर्डर दे दिया। 1 लाख? तो आप कार्ड से देंगी या कैश? क्या मुझे और आपके लिए कुछ जूते या कपड़े मिलाएं? कार्ड से भुगतान करें। तुम मेरा इंतजार करो। दीदी, आज का टारगेट 1 हफ्ते के बराबर हो गया। क्या क्लास है? सेल्स में तो आप औरतों की रानी हैं। इसे कहते हैं पैसा कमाने का मौका। बेकार जाने नहीं देना। मिस मो, मैं गेट पर पहुंच गया हूं। तुमने मुझे बुलाया क्यों? शिलोंग भैया, हमें 4 साल हो गए मिले हुए। पहली मुलाकात में ही यही बोलने आए हो?
शीलोंग भैया, मैमू फैमिली की तरफ से डील करने आई हूँ। आकाश बिना बताए चली गई थी। क्या तुम अभी मुझे माफ नहीं करोगे? अरे सॉरी, माफ कर दो। माफ करना शीलोंग भैया। तुम तो शीलोंग भैया के बगल में खड़े होने लायक भी नहीं हो। तुमने फर्स्ट एड बॉक्स खंगाला, मीटवान से दवाई मंगवाई, तुम्हारा फर्स्ट एड बॉक्स। घर में नौकरानी नहीं है क्या? इतनी लापरवाही क्यों? क्या हुआ? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? मैं मुजेरी को बैग देने गया था। तुम्हें उसके साथ देखा। हम सिर्फ काम की बात कर रहे थे। लियांग शीलोंग, तुम मुझे क्या समझते हो? मिस मू तुम्हारे लायक है, मेरी कोई पहचान नहीं। तुमने मुझे बीच में फंसा दिया। क्या तुम्हें सच में मेरी जरूरत है, या सिर्फ मेरे पेट में पल रहे की जरूरत है? ऐसा करके तुम समझते हो मैं माफ कर दूंगी? तो चलो अभी रजिस्ट्री करते हैं। अभी नहीं तो मुझे सुरक्षा महसूस नहीं होगी। मैं ऐसे ही शादी कर रही हूं। बेबी, मैं छोटी बुआ हूँ, बुआ। चिंता मत करो भाभी, दुकान हम संभाल लेंगे। तुम घर पर आराम से रहो। हाँ, यह मैंने किसी से मंगवाया है, पूरा स्टॉक है। जब माँ बुलाना सीख जाओगे तो बुआ बुलाना, ठीक है? अरे, उसने मुझे लात मारी, उसने हाँ कर दी। पहले पापा बुलाएगा, हटो वहां से। यह मैंने चुने हुए डिलीवरी सेंटर हैं, देख लो। हाँ ठीक है। अरे वो तो प्रेग्नेंट औरत को आराम चाहिए, हम बाद में आएंगे। हाँ ठीक है, बाय। भैया, तुम्हारा क्या मतलब है? सच में शादी नहीं करोगे? इसे कहते हैं सरप्राइज देना, समझे? जन्म देने के बाद ही करेंगे। तुम सब मेरे बारे में कुछ मत बोलना। चलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। औरत बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है। तुम्हें लगता है कि इस बच्चे के साथ तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा? क्या शीलोंग भैया ने तुमसे शादी का प्रस्ताव रखा था? और क्या उसने कभी तुम्हें सार्वजनिक करने के बारे में सोचा? क्या हुआ? मुक्सवे, तुम क्या कर रही हो? शीलोंग भैया, मैं सिर्फ उसकी देखभाल करना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि वह मुझे दरवाजे पर भी नहीं घुसने देगी। तुम ऐसे ही उसकी देखभाल करते हो? मेरा हाथ भी लाल हो गया है। क्या तुमने कभी मेरी शादी करने के बारे में सोचा? इतना मत सोचो, पहले बच्चे को जन्म दो। तुम सच में बस इस बच्चे को चाहते हो? क्या हुआ? क्या हुआ पत्नी? मुझे लगता है मैं जन्म देने वाली हूँ। इस बड़े सिर को देखो, बाद में मेरे साथ बॉस बनेगा। तुम क्या जानो? इस अनुपात को देखो, मेरे साथ आइडल बनेगा। रुको, योजना पर प्रतिबंध।
ऐसे ही बाद में 1 3 5 मेरे पास, 2 4 6 तुम्हारे पास। रविवार को चौथी बहन उसे बाहर घुमाने ले जाएगी, बहुत कम है। तुम लोगों को बच्चा चाहिए, खुद पैदा करो। जाउदी, तुमने बहुत मेहनत की। माँ, यह विला की चाबी है, तुम रख लो। मैं नहीं ले सकती। रख लो। धन्यवाद आंटी। अभी भी आंटी बुला रही हो? माँ, हाँ। पत्नी, प्रसूति भोजन और दाई सबसे अच्छे हैं। बच्चे की देखभाल मैं करूंगा, तुम आराम से ठीक हो जाओ। बाहर की सभी चीजों का ख्याल मैं रखूंगा। अरे बेबी अभी भी देख रहा है। इस बच्चे के बिना तुम क्या चीज हो? हेलो डॉग भैया, मैं तुमसे एक बात मांगना चाहता हूँ। लगता है कोई है। कोई बात नहीं, डरो मत। तुम अंदर कैसे आए? दरवाजा बंद नहीं था तो मैं अंदर आ गया। क्या तुम्हें कोई बीमारी है? स्टार यू, हाय, तुम शूटिंग नहीं कर रहे हो? मैं तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ। डिलीवरी डेट आज नहीं है। क्या ये लियांग वाला तुम्हें परेशान कर रहा है? मुझे बताओ, मैं अभी उसे ठीक करता हूँ। रुको, तुम बेबुनियाद आरोप मत लगाओ। दरअसल आज मैं यहाँ आया हूँ। मैं तुम्हें अपने प्यार का इजहार करने आया हूँ। अरे, हालांकि मुझे पता है कि समय बहुत कम है और 1 घंटे बाद मुझे सेट पर जाना है, लेकिन मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। मुझे बच्चे से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। तुम मेरे साथ रहो। चले जाओ। शीलोंग, मैं और स्टार यू अकेले कुछ बात करना चाहते हैं। कोई बात नहीं दीदी, यही बोलो, मेरा प्यार खुलकर है। स्टार यू, मुझे पसंद करने के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरे दिल में पहले से ही कोई और है। पहले मुझे लगता था कि मैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए हूँ और बच्चे पैदा करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन वह शख्स, उसने मुझे दिखाया कि मैं प्यार करने लायक हूँ। मैं समझ गया दीदी, लेकिन जब तक तुम शादी नहीं करोगी, मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। अरे, जल्दी चले जाओ। तुमने जिस शख्स का जिक्र किया, क्या वह मैं हूं? हाँ, मुझे भी तुमसे एक सवाल पूछना है। क्या तुमने मुझसे जिम्मेदारी की वजह से शादी की? हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा तुम्हें प्यार करने की वजह से, क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। मैं तुम्हारे लिए सबसे शानदार शादी जरूर करूंगा। वांग चाउदी, तुम्हारा बच्चा आज नहीं बचेगा। बच्चा ऊपर है। जूवे, हमने सुना है उस औरत के बच्चा होने से भी कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, आज बॉस लियांग मिसेज लियांग को ऑफिशियली प्रपोज करेंगे। वह तुम ही होगी। जूवे, उदास मत हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद दोस्तों। मैं शीलोंग भैया को समझती हूँ, उनके पास मजबूरी होगी। जरूर वह वांग चाउदी वाली औरत ने उन्हें फंसाया है। प्रेग्नेंट होकर बच्चे के दम पर ऊपर आना चाहती है। हाँ बिल्कुल। किसने कहा? तुम कहते हो मैं बच्चे के बल पर ऊपर पहुंची, तो तुम किसके बल पर ऊपर पहुंचे? हाँ, बच्चे के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। बच्चे, जल्दी बच्चे को पकड़ो। यह भी नहीं।
माँ है। तुरंत स्थल को सील कर दो। बताओ, तुम्हें किसने भेजा? बोलो, मैं बोलूंगा। वह है वह। शीलोंग भैया, मैं उसे नहीं जानता। हम बचपन के दोस्त हैं, तुम मुझ पर विश्वास करो। किसने कहा तुम्हें हर बार उस औरत का पक्ष लेने को? क्योंकि वह मेरी पत्नी है। शीलोंग भैया, तुम जरूर उस औरत के झांसे में आ गए हो। वह बस एक सोने की चिड़िया है। वांग गेजी हमारी असली भाभी है, उसे खिलाने की हिम्मत किसमें? यह लियांग परिवार के खिलाफ है, मैं सिर्फ उसे ही मानता हूँ। बहू बनकर कोई और हमें बदनाम नहीं कर सकता। आगे से कोई मेरी पत्नी को परेशान करेगा, वह मेरा दुश्मन होगा। मैं तुम्हें हमेशा अपनी बहन समझता था, लेकिन तुम बार बार मेरी सीमाएं लांघती हो। आज से मुझे फिर कभी मत दिखाई देना। लियांग परिवार का मुंह परिवार से कोई लेना देना नहीं रहेगा, ले जाओ। शीलोंग भैया, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मुझे छोड़ दो। शीलोंग भैया। माफ करना, तुम्हें एक पूरी शादी नहीं दे पाया। कोई बात नहीं, आगे बहुत समय है, धीरे धीरे सब ठीक कर देंगे। मेरी राजकुमारी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूंगी। एक समय हम सब बिना किसी की परवाह वाली घास की तरह थे। जी तोड़ मेहनत करते थे, लेकिन धूप की किरणें नहीं मिलती थीं। लेकिन भाग्य दयालु होता है। बस प्यार और उम्मीद को दिल में रखो। धूप जरूर आएगी, हमेशा के लिए गर्माहट मिलेगी, खुशियों से भरा जीवन मिले।